हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं भीष्म साहनी द्वारा लिखी हुई कहानी दो गौरैया, जो आपकी किताब मल्हार का सेकंड चैप्टर है। इसके प्रश्न उत्तर, प्रश्न अभ्यास आज मैं आपको पूरा कराने जा रही हूँ। तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके प्रश्न उत्तर मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा यानी स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो है, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल थी, मतलब घर बहुत बड़ा था जैसे सराय होता है। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो क्या सही उत्तर है इसका? ये वाला उत्तर सही है, चौथा। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है, लेखक को जिसने वह कहानी लिखी है, जीव जंतु को जो उस घर में रहते थे, मेहमानों को जो लोग लेखक से मिलने आते थे। तो किसे कहा गया है? जीव जंतु को जो उस घर में रहते थे। अगला प्रश्न है, गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी? दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। तो इसका उत्तर क्या है? पिताजी ने उन्हें घर से भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना कर दिया। अगला प्रश्न है, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई ना जाए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। माँ को गौरैया की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। तो इसका आंसर है, माँ को पिताजी के प्रयास व्यर्थ लगते थे। ये राइट है, सेकंड वाला। अगला प्रश्न है, कहानी में गौरैया के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? दूसरों पर निर्भर रहना, असफलताओं से हार मान लेना, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। तो ये जीवन के इस पहलू से जुड़ा जा सकता है कि अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, कभी तो सफलता मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये वाले उत्तर क्यों चुने जो अभी हमने टिक किए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि हमने ये वाले उत्तर क्यों चुने हैं। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। यह उत्तर इसलिए चुना क्योंकि पिताजी ने कहा था कि घर सराय बना हुआ है। कोई भी जीव जंतु घर में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहा था। दूसरा उत्तर हमने इसलिए चुना, जीव जंतु जो उसी घर में रहते हैं। ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि घर में आकर रहने वाले जीव जंतु घर के किसी भी सदस्य से डरते नहीं थे, वे बिना झिझक घर में कभी भी घुस आते थे। तीसरा उत्तर, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। ये उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि जब गौरैया ने घर में घोंसला बनाया तो पिताजी ने गुस्से में आकर उन्हें भगाना चाहा और बहुत कोशिश भी की उन्हें भगाने की, लेकिन माँ ऐसा नहीं करना चाहती थी। चौथा उत्तर, माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। व्यर्थ मतलब बेकार लग रहे थे। ये उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि पिताजी बहुत कोशिश कर रहे थे गौरैया भाग जाए, लेकिन माँ जानती थी कि इन्होंने यहाँ पर अंडे दिए हैं, ये यहाँ से अब नहीं जाएंगे, इसलिए वो पिताजी का साथ नहीं दे रही थी बल्कि मुस्कुराए जा रही थी। और पांचवा उत्तर, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। ये वाक्य हमने इसलिए चुना था क्योंकि पिताजी के क्रोध
पिताजी के गुस्से और गौरैया को भगाने के प्रयासों के बावजूद पिताजी कितना गुस्सा कर रहे थे, बार लकड़ी के डंडे से ठक 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 कर रहे थे और कितनी बार उन्होंने गौरैया को घर वहां से बाहर भगा दिया था, कितनी बार निकाल दिया था। रोज रात को वो बेचारी बाहर रहती थी, दिन को वो बाहर रहती थी और रात को वो अंदर आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी गौरैया ने कोशिश नहीं छोड़ी कि वो अपने घोंसले तक वापस पहुंचे और अपने बच्चों को पाले। अगला प्रश्न है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ हैं, यहाँ देखें दो दो अर्थ दिए गए हैं और इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए। मतलब इस वाक्य के लिए कौन सा अर्थ सही है, पहला या दूसरा, उससे मिलान करना है। हर वाक्य के दो दो अर्थ दे रखे हैं। वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। इसका है पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं। या फिर पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। तो इसका मिलान होगा दूसरे के साथ। पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, इसके साथ होगा मिलान। अगला है आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जैसे किसी मेले में डेरा डाला जाता है। तो किससे मिलान करेंगे इसका हम? फर्स्ट के साथ। आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। अगला है बहुत धमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। पिताजी की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के चूहे चैन से सो नहीं पाते। चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। तो इसका मैच होगा इसके साथ। अगला प्रश्न है वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। तो इसका उत्तर है पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। ये है सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए हुए कुर्सी पर आ बैठे। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक और रख दी। तो इसका सही मिलान है इसके साथ, पहले के साथ। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें कि इतने में रात पड़ गई। इतने में रात पड़ गई। रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर पड़ी या कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। तो इसका सही अर्थ है ये सेकंड नंबर का। अगली पंक्ति है जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। तो अर्थ दे रखे हैं गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हो या गौरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थी और राग मल्हार गा रही थी। तो इसका सही अर्थ ये है, ये इसका सही वाला ऑप्शन है। अब है जो हमने अभी मिलान किए हैं, अपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया और वो उत्तर क्यों चुना है, उसका कारण आपको यहाँ पर बताना है। हमारे पहले उत्तर का कारण पहला है पिताजी को पक्षियों से कोई विशेष लगाव नहीं था, उनका चहकना उन्हें शोर जैसा लगता था, जबकि जो लोग पक्षियों के चहचहाने को पसंद करते हैं उन्हें वो संगीत जैसा मानते थे। दूसरा, आंगन में आम का बहुत बड़ा पेड़ था और मौसम के अनुसार उस पर कई प्रकार के पक्षी आकर अपना घोंसला बनाते थे। तीसरा उत्तर था चूहे इतना उधम मचाते थे कि घर वाले चैन से नहीं रह पाते थे। और चौथा, माँ हंसकर पिताजी को कह देती थी लेकिन पिताजी समझ जाते थे कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है।
और 5वां, पिताजी जब गौरैया को भगा नहीं सके तो उन्होंने लाठी रख दी लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। 6, कहानीकार ने कहानी सुनाते सुनाते रात के दृश्य को भी दर्शाया है। और 7वां है, घर के लोग सोच रहे थे कि अब गौरैया चली गई होंगी, लेकिन जब सुबह नीचे उतर के वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि गौरैया फिर से घोंसले पर बैठी है और चहचहा रही है। तो हमने ये उत्तर चुने थे और उनका कारण यही था। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आ रहा है, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो आपको पंक्तियां पढ़ के अपने विचार बताने कि आपको क्या समझ में आ रहा है। पहली पंक्तियां हैं, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? तो इन पंक्तियों का अर्थ है, जब पिताजी के प्रयासों से भी गौरैया नहीं उड़ी तो माँ ने कहा कि अब उन्होंने घोंसला बना लिया है, इसलिए ये नहीं जाएंगी, पहले उड़ाया जाता तो उड़ जाती, पर अब वे यही अंडे देंगी। इसका अर्थ है कि जो कहीं पर स्थायी रूप से बस जाता है उसे हटाना फिर आसान नहीं होता है। अगली पंक्ति हमें दे रखी है, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। जब पिताजी ने बड़ी कठिनाई से गौरैया को बाहर निकाला तो उन्होंने कहा कि अब सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, एक दिन अगर ये घर के अंदर नहीं आ पाई ना तो फिर ये घर छोड़कर चली जाएंगी। तीसरी पंक्ति है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? पिताजी गौरैया को घर से निकालना चाहते थे तो उन्होंने उसका घोंसला तोड़ना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने ये बात कही थी कि अगर सचमुच में हम किसी को बाहर निकालना चाहते हैं ना तो हमें उसका आशियाना यानी घर, उसका बसेरा तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपना ठिकाना खोने के बाद ही कोई भी उस जगह को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, दोबारा से एक बार फिर पाठ को पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। पहला क्वेश्चन जो आपको पता लगाकर लिखना है, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई और प्राणी, चूहे बिल्ली जो आ रहे थे उनके घर में? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? तो ये आपको उत्तर देना है। इस कहानी में मुझे सबसे अधिक माँ का चरित्र प्रभावित करता है, मुझे माँ सबसे अच्छी लगी, माँ का पात्र मुझे सबसे अच्छा लगा। उनका स्वभाव बड़ा ही करुणामय है, करुणामय मतलब वो बहुत दयालु हैं और संवेदनशील है, संवेदना रखते हैं, दूसरे के लिए दर्द है उनके मन में। घर में आने वाली गौरैया को वह कभी नहीं भगाती बल्कि उनके साथ अपनापन महसूस करती हैं। माँ का ये कोमल और स्नेहपूर्ण व्यवहार उनके दयालु व्यक्तित्व को और भी सुंदर बना देता है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला जहां भी बनाया था वहीं पर क्यों बनाया होगा? तो उत्तर है कि लेखक के घर में चिड़िया ने बैठक के अंदर, बैठक कहते हैं ड्राइंग रूम को, जहां पर हम अपने गेस्ट वगैरह को बैठाते हैं ना, सोफा लगा होता है तो उस रूम को बैठक कहते हैं। तो बैठक के भीतर पंखे के ऊपर अपना घोंसला बनाया। उसने घोंसला वहीं पर इसलिए बनाया होगा क्योंकि घर के अंदर उसे सुरक्षा, शांति और अंडे देने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल गया होगा कि ये जगह सही है, यहाँ मैं आराम से अंडे दे सकती हूँ, तो मेरे अंडों को कोई नुकसान भी नहीं होगा, ये सोचकर उसने वहां पर अपना घोंसला बनाया। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। देखिए, हाँ, पशु पक्षी भी मनुष्यों की तरह अपने परिवार और घर का महत्व समझते हैं।
जैसे इस कहानी में चिड़िया ने लेखक के घर के पंखे के ऊपर जाकर के घोंसला बनाया, वहां अंडे देने लगी। वह अपने घोंसले को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। पिताजी कितनी कोशिश करते, कितने डंडे मारे उन्होंने, कितना वो दरवाजे के नीचे भी उन्होंने कपड़ा ठूस दिया, रोशनदान भी बंद कर दिया, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां से वो चिड़िया अंदर आ सके। लेकिन फिर भी चिड़िया कोशिश करके अंदर आती रही। इससे स्पष्ट होता है कि पक्षी भी अपने घर और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उतने ही संवेदनशील होते हैं जितने मनुष्य अपने परिवार और घर के प्रति होते हैं। कहानी में हमें संदेश भी यही दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, ये लेखक के पिताजी ने कहा था ना। तो इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं, इस बात से हमें क्या पता चलता है कि उसके पिताजी कैसे होंगे। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, इस कथन से पिताजी के दृढ़ निश्चयी, मतलब वो जो कहते थे उस बात पे अटल रहते थे, डटे रहते थे। उनका निश्चय जो था वो दृढ़ था, पक्का निश्चय था। जिद्दी भी थे कि जो काम करना है करना ही करना है। आत्मविश्वासी भी थे, अपने ऊपर विश्वास था उन्हें कि मैं कर लूंगा। इस स्वभाव के गुण प्रकट होते हैं। वे आसानी से हार नहीं मानते और कठिन परिस्थिति में भी डटे रहते हैं। हालांकि अंत में उनका हृदय पिघल जाता है और वो छोड़ देते हैं उसको कि जाने तो रहने दो, अपना डंडा साइड पे खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनको चिड़िया के बच्चे दिखाई दे जाते हैं ना घोंसले में। अंत में चाहे उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन पूरा टाइम उन्होंने पूरी कोशिश की, तो पता चलता है कि वो दृढ़ निश्चयी थे, जिद्दी थे, आत्मविश्वासी थे। अगला प्रश्न है, कहानी में गौरैया के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया। इस पूरी कहानी में गौरैया का व्यवहार कब बदला और ये बदलाव क्यों आया। एक संकेत हमें दे रखा है इस प्रश्न के लिए कि कहानी में से आपको ये खोज कर लाना है कि गौरैया ने गाना कब बंद कर दिया था। तो यही उसके व्यवहार में चेंज हुआ कि वो गाना ही गाना बंद कर दिया उसने। गौरैया को पिताजी कितनी भी बार भगाते थे, वे हर बार लौट आती थी, क्योंकि उन्होंने घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए हुए थे। लेकिन जब पिताजी ने उनका घोंसला तोड़ने की कोशिश की तो उनके व्यवहार में अचानक से बदलाव आ गया। वो चुपचाप दीवार पर बैठ गई, ना चहक रही थी, ना इधर उधर उड़ रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। बाद में जब उन्हें ये विश्वास हो गया कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, तब वो फिर से चहचहाने लगे। तो जैसे हम मनुष्य होते हैं ना कि अपने बच्चों पे कोई कष्ट आए तो हम एकदम से डर जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, उसी तरह से गौरैया ने भी किया। अगला प्रश्न है, कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया, सूची बनाइए। कहानी में गौरैया ने घर में प्रवेश इन स्थानों से किया, रोशनदान से, खिड़की से, दरवाजे से और आंगन से। इन जगहों से उसने घर में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, इस कहानी में को कौन सुना रहा है, आपको ये बात कैसे पता चली। ये कहानी लेखक भीष्म साहनी सुना रहे हैं। यह बात कहानी के शुरू में ही स्पष्ट हो जाती है। आपने वीडियो देखा है, मैंने इस पूरी कहानी की व्याख्या सार आपको एक्सप्लेन करके कहानी समझाई है जिस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसके स्टार्टिंग में ही मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था और आपको वो लाइनें भी बताई थी जहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है। अक्सर मैं अपने वीडियो में आपको लाइनें बताती रहती हूँ जहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत से ही स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने आरंभ यानी शुरू में ही लिख दिया था, घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिताजी और मैं। इससे पता चलता है कि कहानी लेखक की दृष्टि से कही गई है। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते। यदि मेरे घर में चिड़िया अपना घोंसला बनाती तो मैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देती। मैं उनके लिए दाना पानी रखती और ये ध्यान रखती कि कोई उन्हें डराए या सताए नहीं। उनके बच्चे बड़े होकर उड़ने लायक हो जाएं, तब तक मैं उनकी पूरी देखभाल करती। और एक बात और, अगर घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए हैं
तो कभी भी उस घोंसले को छूना नहीं चाहिए, उन अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर भूलकर भी हमने अंडे को छू दिया या घोंसले को छू दिया तो चिड़िया उन अंडों पर फिर बैठती नहीं है, और अगर चिड़िया अंडों पर ना बैठे तो वो अंडे डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। अंडे देने के बाद 20-25 दिनों तक चिड़िया का अंडे के ऊपर बैठना बहुत ज़रूरी होता है। बैठना यानी वो अपने शरीर की गर्मी देकर उन अंडों को पकाती है और उसके बाद वो अंडे फूटते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अंडे वाले घोंसले को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा और क्यों होगा? अब देखो, नीचे इतने सारे प्राणियों का नाम दे रखा है कि घर में चूहा घुस गया, कुत्ता घुस गया, मच्छर घुस गया, बिल्ली घुस गई, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी, इनमें से कोई एक प्राणी घुस गया है तो घर के लोग क्या करेंगे? अगर घर में चूहा, मच्छर, मक्खी या कॉकरोच आ जाएं तो लोग उन्हें तुरंत भगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब गंदगी फैलाते हैं ना और बीमारी भी फैलाते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। तितली अगर घर में आ जाएगी तो हम शायद उसको देख कर खुश हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम उसे बाहर उड़ा देते हैं कि तितली तो अंदर मर जाएगी, उसे तो पेड़ पौधे ज़्यादा जरूरी हैं उसके लिए, तो हम उसे बाहर निकाल देंगे। कुत्ते या बिल्ली के स्वभाव के अनुसार अगर कुत्ता या बिल्ली घुसा है तो हम तो उसे बाहर ही निकालेंगे, कुत्ते और बिल्ली को। इस प्रकार हर प्राणी के साथ व्यवहार उसके स्वभाव और उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। जो भी प्राणी हमारे घर में चूहा घुसा है तो हम रहने देंगे उसे, कभी भी नहीं, भगाएंगे बाहर, और नहीं भागा तो चूहेदानी लगाएंगे ताकि वो पकड़ा जाए, क्योंकि पता है चूहा तो नुकसान करेगा, है ना। और बिल्ली भी आ जाए तो बिल्ली को खाने के लिए कुछ दे देंगे, लेकिन उसके बाद बाहर निकालेंगे, गंदगी फैलाएगी घर के अंदर। तो इस तरह से हम जानवरों के स्वभाव के अनुसार उनके साथ व्यवहार करेंगे। अब तीसरा प्रश्न है, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? अवाक, अवाक का मतलब है हैरानी से उनकी तरफ देखता रहा। तो लेखक को ये विस्मय, हैरानी हुई किसको देखकर है? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? लेखक को यह देखकर विस्मय हुआ कि गौरैया कितनी ही बार भगाए जाने पर भी अपने अंडों और बच्चों को छोड़ करके नहीं जा रही है। उसकी अटूट ममता और साहस ने लेखक को हैरान कर दिया। अगला प्रश्न है, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ ने गौरैया को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? सहायता और मदद दोनों सेम वर्ड है। मदद को सहायता कहते हैं, सहायता को मदद कहते हैं। माँ ने पिताजी की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उनके मन में गौरैया के प्रति ममता थी, प्यार था, दया थी। उन्हें पता था कि जब बच्चे होते हैं तो माँ कैसे कितनी ममतामयी होती है माँ अपने बच्चों के लिए, वो छोड़ करके नहीं जाएगी। वे चाहती थी कि किसी तरह उन्हें नुकसान ना पहुँचे। पिताजी की शक्ति देख करके वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि गौरैया अपनी ममता के कारण कभी भी हारेगी नहीं और अंततः पिताजी को ही हार माननी पड़ेगी। माँ खुद माँ थी, इसलिए उसे पता था कि गौरैया भी माँ है, वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएगी और ना ही हार मानेगी। अंत तक वो लड़ेगी बच्चों के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखेगी ही रखेगी। तो इसलिए वो मुस्कुरा रही थी। उसे पता था पिताजी कितनी ही कोशिश कर लें गौरैया यहाँ से भागकर बाहर नहीं जाएगी, इसलिए वो मदद भी नहीं कर रही थी, क्योंकि वो चाहती भी नहीं थी कि गौरैया जाए। दो कारण थे, एक तो वो चाहती नहीं थी और दूसरा उसे पता था कि गौरैया को भगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो मदद भी नहीं कर रही थी। अगला प्रश्न है, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी, क्योंकि वो अंगीठी के पीछे जाके बैठ रहा था ना, तो उससे उसे पता चल गया कि अच्छा इसको ठंड लग रही है। आप भी किसी अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देख करके ये अनुमान लगाइए कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा, या वो कैसा व्यक्ति होगा। आपको संकेत दे रखा है कि आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग रूप या वेशभूषा पर ध्यान नहीं देना कि उसने पहन क्या रखा है, वो देखने में कैसा, इस पर नहीं, उसके व्यवहार पर ध्यान देना है और फिर बताना है कि उसको कैसा महसूस हो रहा है। लेखक ने चूहे के व्यवहार से अनुमान लगाया कि वह बूढ़ा है और सर्दी से बचने के लिए अंगीठी के पास बैठता है। यह उनकी संवेदनशीलता और
सहानुभूति को दर्शाता है। इसी तरह मैंने भी देखा है कि हमारे घर के पास 2 गायें घूमती रहती हैं और सर्दियों में वो क्या करती हैं, दीवार से सट करके एकदम से चिपक करके बैठ जाती हैं, जिससे मुझे पता चला कि उन्हें ठंड लग रही है। तब हमने क्या किया कि हमने उनके ऊपर बोरी और कुछ पुराने कंबल थे वो उनके ऊपर डाल दिए और फिर उसके बाद वो सारी रात आराम से वहाँ पर बैठ। अगला प्रश्न है, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में क्या अंतर होता है ये बताइए। देखिए, सराय वह स्थान होता है जहाँ कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, थोड़ी देर रुका और फिर वहाँ से चला गया, उसके ऊपर किसी का स्थायी अधिकार नहीं होता। जबकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर परिवार के सदस्य रहते हैं, उनका वो स्थायी निवास होता है, वो हमेशा वहीं रहेंगे, वहाँ अपनापन होगा, स्नेह होगा, एक दूसरे की परवाह करेंगे, प्यार होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। पिताजी ने घर को सराय इसलिए कहा क्योंकि चूहे, कबूतर, बिल्ली, गौरैया ये बिना रोक टोक आराम से चले आते थे और सराय में ऐसा ही होता है। अगला प्रश्न है, संवाद और अभिनय। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए। नीचे आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और उन सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने ग्रुप में बच्चों के साथ मिल करके कुछ संवाद यानी डायलॉग्स लिखने हैं और फिर उन डायलॉग्स पर एक्टिंग करनी है। तो पहला सीन क्या दे रखा है आपको, वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। नन्ही नन्ही 2 गौरैया क्या क्या बोल रही होंगी। पहली गौरैया झांकते हुए, ची ची, अरे बहन मैंने अभी झांका पर हमारे माँ पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए होंगे। दूसरी गौरैया थोड़ी चिंतित होके, हाँ मैं भी देख रही हूँ, शायद दाना लेने बाहर गए होंगे, वे जल्दी लौट आएंगे। पहली गौरैया उत्साहित हो गई, सुनो ये घर कितना अच्छा लग रहा है, अगर माँ पापा यहीं आ जाएं तो कितना अच्छा हो। दूसरी गौरैया, हाँ बिल्कुल, चलो तब तक हम भी मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। अब दूसरी सिचुएशन, चिड़ियां एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। घोंसले से झांकती गौरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी। पहली गौरैया धीरे से झांकते हुए, अरे बहन ये आदमी कौन है और अजीब सा नाच क्यों कर रहा है। दूसरी गौरैया मुस्कुराकर, शायद हमें देखकर हैरान हो रहा है, सोच रहा होगा ये नन्ही नन्ही गौरैया कहाँ से आ गई। पहली गौरैया हंसते हुए, हाँ और शायद डर भी रहा है कि कहीं हम यहीं घोंसला ना बना लें। दूसरी गौरैया खुश होकर, चलो छोड़ो उनकी बातें, हमें तो अपना घर प्यार से सजाना है। तीसरी सिचुएशन, एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होंगी। पहली गौरैया उत्साहित हो गई, वाह देखो बहन कितना बड़ा और सुरक्षित घर है, घोंसले के लिए बिल्कुल सही जगह मिल गई। दूसरी गौरैया खुश होके, हाँ और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई बिल्ली भी नहीं है, हमें कोई तंग नहीं करेगा। पहली गौरैया मुस्कुराकर, तो देर किस बात की, चलो तिनके और घास लाकर अपना नया घर बसाते हैं। और चौथी सिचुएशन मिली है आपको, उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। गौरैया और उनके बच्चों ने क्या क्या बातें की हो। पहला बच्चा गौरैया खुशी से चहकते हुए, अरे देखो माँ पापा आ गए और उनके मुंह में तो दाना भी है। दूसरा बच्चा गौरैया उत्साहित होकर, हाँ वे हमें पहचान गए, देखो देखो कैसे चींची करके बुला रहे हैं। पहला बच्चा गौरैया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दूसरा बच्चा गौरैया, हाँ माँ तुम देर से क्यों आई, अब जल्दी जल्दी दाना खिलाओ। दोनों खुश होकर, धन्यवाद माँ पापा, अब तो पेट भर गया। तो ये था आपका
क्लास 8 चैप्टर 2 दो गौरैया के प्रश्न उत्तर। यहाँ तक बदली कहानी से पहले तक के प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे की एक्सरसाइज पूरा प्रश्न अभ्यास बाकी के प्रश्न उत्तर आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे और दोनों वीडियो का लिंक मैं एक दूसरे वीडियो में डाल दूंगी जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे प्रश्न उत्तर लेने से बहुत लंबी वीडियो हो जाती है जिसे अपलोड करना भी मुश्किल होता है। इतनी लंबी वीडियो को देखना आप लोगों के लिए भी परेशानी का कारण होता है, इसलिए मैंने आधे क्वेश्चन यहाँ करा दिए, आधे क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं और क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए हो तो कर दीजिए 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबाना, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लेना और चौथा बेल आइकन को दबा देना ताकि बाकी के प्रश्नों की वीडियो जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.